हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अनामिका अजय मिश्रा। 70 दिन समाधान बिन 70 दिन पूरे होने को आए। आज 70वां दिन है किसान आंदोलन का, लेकिन अभी तक इसका कोई समाधान, कोई हल नहीं ढूंढा जा सका है। सड़क से लेकर संसद तक इस बीच हम बवाल देख रहे हैं, हंगामा देख रहे हैं। आज राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के 3 सांसदों को इसे लेकर सस्पेंड कर दिया गया। माहौल ऐसा बना कि मार्शल बुलाकर उन्हें बाहर निकालना पड़ा। जरा देखिए किसान आंदोलन पर हमारी ये रिपोर्ट, जिसमें अभी तक की तमाम चहलकदमी है। नए कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली बॉर्डर पर किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी है। कृषि कानून की गूंज सड़क से लेकर संसद तक सुनाई दे रही है। मंगलवार को लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में विपक्ष कृषि कानूनों, किसानों के मुद्दे पर चर्चा कराए जाने की मांग पर अड़ा रहा। हंगामा इतना ज्यादा हुआ कि मंगलवार को सदन की कार्रवाई कई बार स्थगित करनी पड़ी। बहरहाल राज्यसभा में हंगामे के बाद संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान हंगामा करने की पहले परंपरा नहीं रही है। Members are interested in question hours and disturbing like this. Whether they want question hour or not, let them place it on record. And from tomorrow, there will be discussion on Rashtrapati's Thanksgiving motion. Even Rashtrapati ji has mentioned about the farmers. I understand your concern. Then our discussion is that they don't want to run the house. They don't want. They want to disturb. This is not fair. And 0 hour also they are not participating. वहीं कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने संसद में कहा कि सरकार कृषि कानून पर चर्चा के लिए तैयार है। सरकार किसानों से बात करने के लिए प्रतिबद्ध है। बावजूद इसके विपक्ष के रुख में कोई नरमी नजर नहीं आई। मंगलवार को सदन के साथ साथ सड़क पर भी कृषि कानून पर घमासान रहा। इस बीच शिवसेना के प्रवक्ता संजय राउत ने भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत से मुलाकात कर अपना और अपनी पार्टी का समर्थन देने की बात कही। उन्होंने कहा, टिकैत जो तय करेंगे वही हमारी आगे की रणनीति होगी। 26 तारीख के बाद जिस तरह से यहाँ दहशतवाद हो गया, यहाँ जिस तरह से सबको कुचलने की कोशिश की हमारे किसानों को, टिकैत साहब को, तो हमको लगा कि हमारी ये जिम्मेदारी बनती है, हमारा कर्तव्य बनता है महाराष्ट्र के लोगों का कि उनके साथ खड़े रहे, उनको हमारी संवेदना दे और कहे कि पूरा राज्य, पूरी शिवसेना, उद्धव ठाकरे साहब और हम सब उनके साथ हैं। ये कहने के लिए मैं सिर्फ यहाँ आया हूँ। संसद के साथ साथ सड़कों पर भी कृषि कानूनों के खिलाफ हल्ला बोल जारी है। इसके लिए भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत आज जींद में होने वाली महापंचायत में शामिल होंगे। महापंचायत में किसान और खाप मिलकर आगे आंदोलन की रूपरेखा तय करेंगे। महापंचायत के दौरान जींद में कंडेला खाप के ऐतिहासिक चबूतरे पर राकेश टिकैत जनसभा को संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि कंडेला वही गांव है जिसने राकेश टिकैत के आंसुओं के बाद सबसे पहले रोड जाम कर दिल्ली कूच के आंदोलन को नई धार दी थी। अब देखना होगा कि कृषि कानूनों पर सड़क से लेकर संसद तक जारी गतिरोध का समाधान कैसे और कब तक निकल पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो किसान अभी भी तीनों कृषि कानून वापस लिए जाने की मांग को लेकर दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं। लगातार किसानों का कूच दिल्ली की तरफ जारी है। रोजाना इनकी संख्या बढ़ रही है। राकेश टिकैत के आंसुओं के सैलाब के बाद से एक बार फिर रफ्तार मिल गई है, जान मिल गया आंदोलन को। लेकिन इस बीच तमाम तरीके की दूसरी कोशिशें जिसका जिक्र किसानों की तरफ से हो रहा है, वो हम देख रहे हैं कि ट्रेनों के रूट में भी बदलाव कर दिया गया ताकि ज्यादा किसान दिल्ली की ओर कूच ना कर सके। हमारे संवाददाता लाजपत जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। किसान नेता प्रहलाद सिंह भारूखेड़ा भी हैं। मैं एक एक कर दोनों के पास आऊंगी। प्रहलाद जी, थोड़ा इंतजार कीजिए, मैं जरा अपडेट ले लूं। लाजपत, क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, देखिए अनामिका, जो
सिंघू बॉर्डर जो बिंदु पॉइंट है जहां से किसान आंदोलन को लीड मिल रही है और लगातार किसानों का यहाँ पर सभी तरह के किसान शामिल हो रहे हैं। आसपास के जो किसान हैं, गांव गलियारों के सभी किसान यहाँ पर पहुंच रहे हैं। आज कोर्ट में भी दिल्ली में अहिंसा को लेकर सुनवाई है और कहीं ना कहीं किसान आंदोलन भी तूल पकड़ता जा रहा है। आम व्यक्ति के अंदर आज कोर्ट पर ज्यादातर फोकस है, क्योंकि कोर्ट में फैसला दिल्ली अहिंसा को लेकर ज्यादातर लोगों की जो है वो दिल्ली पर ही फोकस रहने वाला है, क्योंकि में जो आज सुनवाई है उसको लेकर चर्चा हर किसान के बीच में है और लगातार जो आंदोलन बढ़ रहा है इसको भी लेकर सरकार चिंता में है और प्रशासन भी चिंता में है और लगातार जो है आज कोर्ट पर ज्यादातर फोकस रहने वाला है। जी, जींद में आज महापंचायत होगी लाजपत, जहां राकेश टिकैत पहुंचेंगे। आप सिंघू बॉर्डर से जानकारी दे रहे हैं, यहाँ किसी तरह की पंचायत या बैठक आगे की रणनीति के लिए, या किसानों ने अगला स्टेप बता दिया है? जी बिल्कुल, देखिए लगातार जो सिंघू बॉर्डर है जो कि काफी लंबा एक आंदोलन है और जो कि सिंघू बॉर्डर से लेकर और कुंडली और प्याऊ मनियारी और एमपी केजीपी तक का जो एरिया है वो किसानों आंदोलन में शामिल है। लेकिन आज कोई पंचायत या कोई अहम बैठक अभी तक हमारे को सूचना नहीं है। अगर कोई सूचना आएगी तो हम पहुंचकर लोगों के बीच जरूर उस बात को जनता के बीच लाएंगे। लेकिन आज जो है ज्यादातर कोर्ट का जो फैसला है उस पर ज्यादातर लोगों की फोकस है। लेकिन कहीं ना कहीं जो इंटरनेट सेवाएं रोकी गई है उसको लेकर कहीं ना कहीं लोगों के अंदर बात बनी हुई है और जो टीवी पर सब लोग हैं उसको देखेंगे, इसके बाद ही कोई फैसला लेंगे। जी बने रहिए। इंटरनेट सेवाओं का आपने जिक्र किया, इस पर मैं और विस्तार पूर्वक बात करना चाहूंगी। प्रहलाद सिंह भारूखेड़ा भी हैं। प्रहलाद जी, किसान आंदोलन में अब आगे क्या? किसान आंदोलन, सर मैं आपकी रणनीति जानना चाह रही हूँ। हाँ जी, वो बता रहा हूँ मैं। अभी हमारे जो क्षेत्र ऑल इंडिया के अंदर रोड जाम करने का 6 तारीख को सरकार 3 बजे। सर आपकी आवाज नहीं पहुंच रही हम तक, थोड़ा तेज बोलेंगे, ऊंचा बोलना होगा। चलिए, संपर्क टूट गया। हम दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। प्रहलाद सिंह भारूखेड़ा, किसान नेता से जुड़ने की एक कोशिश थी हमारी कि पता चले कि आगे क्या एक्शन लेने वाले हैं किसान इस आंदोलन के तहत। मैं वापस लौट रही हूं जब तक किसान नेता हमारे साथ जुड़ते हैं। लाजपत, आपके पास आपने आपने इंटरनेट का जिक्र किया, ठीक। आज एक खबर ये आई कि 10वीं और 12वीं के बोर्ड एग्जाम के लिए डेट शीट अनाउंस कर दी गई है, घोषित कर दी गई है। लेकिन बीते दिनों से जो इंटरनेट सेवाएं बाधित हुई हैं, बच्चे कैसे प्रिपरेशन करेंगे? जी बिल्कुल, देखिए कोरोना काल में ऑनलाइन पढ़ाई की बात सामने आई सरकार की तरफ से। इसमें काफी बड़ी बात है। जो शिक्षा की बात करें तो शिक्षा में अब की बार जो काफी अच्छी चीजें देखने को मिल रही है। जो कोरोना काल की बात करें तो कोरोना काल में जो इंटरनेट सेवाएं उसका कंपनियों ने फायदा उठाया और काफी बाधित रहा। पढ़ाई बच्चों की वैसे ही नहीं हो पाई। अब इंटरनेट बंद कर दिए तो अभी भी पढ़ाई नहीं हो रही। तो और सबसे बड़ी बात अनामिका, देखिए जो मध्यम परिवार है, जो बीच का व्यक्ति है, उनके इतने जो है पैसे की जो अगर बात करें तो उनके पास फोन नहीं थे। तो सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे भी कहीं ना कहीं पीछे रहे। और अब इंटरनेट सेवाओं की बात करें तो लगातार अब निसंदेह आम लोगों के निजी जीवन पर, उनके व्यापारिक संबंधों पर, बच्चों की पढ़ाई पर बहुत बड़ा फर्क पड़ रहा है इंटरनेट के बंद किए जाने को लेकर। हालांकि अभी भी ये कुछ जिलों में है और आज शाम 5 बजे तक के लिए इसे बढ़ा दिया गया है। आज क्या अनाउंसमेंट होगी पता नहीं है, यानी कल सेवाएं बहाल हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी ये भी लोगों को पता नहीं है। शायद यही वो वजह लाजपत की लोगों ने हाई कोर्ट का रुख किया और वहां कंप्लेन लगा दी कि हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। जी बिल्कुल, देखिए किसान आंदोलन जो लगातार लीड कर रहा है, इस बात को लेकर आम जो व्यक्ति है या व्यापारी है या छोटा मध्यम परिवार है वो कहीं ना कहीं जरूर पिछड़ा हुआ नजर आ रहा है। देखिए उनकी भी चर्चा बनती है। और 6 तारीख को जैसे अगर बात करें तो हाईवे जो चक्का जाम की बात है, 12 से 3 बजे का जो समय दिया है उसमें भी एक लोगों में डर बन चुका है, दहशत बन चुकी है। क्योंकि लगातार ट्रैक्टर मार्च की जो एमपी पर केजीपी पर किया गया था उसको लेकर एक लीड मिली थी। और दिल्ली में फिर गणतंत्र दिवस को जो ट्रैक्टर मार्च निकालने की बात सामने आई थी तो उसको लेकर एक काफी भीड़ देखने को मिली थी। और उस जो गणतंत्र दिवस को जो हिंसा हुई दिल्ली में, उस बात को लेकर बैकफुट होते हुए किसान नजर आए। और लगातार जो फिर उसके बाद दोबारा से जब किसान जुड़ना शुरू हुए हैं तो आज
कोर्ट पर ज्यादातर निर्भर रहने वाला है किसान जो है, सभी आज कोर्ट पर निगराहें टिके हुए हैं और जो इसके बाद किसान आंदोलन की जो स्थिति है वो बाद में देखने को मिलेगी। जी बिल्कुल, आंदोलन पे थोड़ा आ जाते हैं वापस। कई जगहों पर हमने देखा कि दिल्ली कूच ना कर सके किसान बहुतायत में, इसके लिए सड़कों को खोदकर वहां पर कीले और सरिये गाड़ दिए गए, बाकायदा सीमेंटेड करके। तो ऐसी चीजें सिंघू बॉर्डर पर भी आप देख रहे हैं क्या? वहां पर बैरिकेडिंग या तमाम जो अलग अलग तरीके लेयर की सुरक्षा है वो क्या है, थोड़ा सा अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, देखिए सिंघू बॉर्डर जो बिंदु पॉइंट है और देश का सबसे बड़ा हाईवे है जो कि दिल्ली से पाकिस्तान तक को जोड़ता है, और इस आंदोलन में करीब 10 किलोमीटर का जो दायरा है जो किसान। मैं आ रही हूँ सर, मैं आ रही हूँ, ये विस्तार पूर्वक सुनूंगी। खेमचंद शर्मा हमारे साथ भाजपा प्रवक्ता जुड़ गए हैं। शर्मा जी, बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। धन्यवाद सर, किसान बहुत आरोप लगा रहे हैं आप लोगों पर, कह रहे हैं आपने जानबूझकर ट्रेनें डाइवर्ट कर दी ताकि किसान दिल्ली ना पहुंचे, आंदोलन में शामिल ना हो। देखिए, किसान बिलों में अभी चर्चा प्रक्रिया में भी चल रही है और बाहर भी चल रही है, और दिल्ली आप ये कहें कि तो सही नहीं है। लेकिन कहीं भी किसान अगर अपने साधनों चाह रहे हैं, किसी को रोका नहीं जा रहा है। ये जो सुरक्षा की व्यवस्था की गई है, जो हुआ वो सुनना चाह रही हूँ मैं खेमचंद जी, आपको बहुत विस्तार से सुनना चाह रही हूँ मैं, लेकिन आपकी आवाज बहुत कट कट के आ रही है। हम दोबारा मिलाते हैं आपको, कुछ भी समझ में नहीं आया, हमने बहुत कोशिश की, कुछ तकनीकी खामी जान पड़ती है। दोबारा मिलाते हैं, फिर मैं आपकी प्रतिक्रिया लेती हूँ। लाजपत, मैं आपके पास लौट रही हूँ, बात पूरी करें। जी बिल्कुल, देखिए जो जैसे हमने बताया कि 10 किलोमीटर का जो दायरा है जो किसान आंदोलन जो बैठे हुए हैं उससे लेकर केएमपी, केजीपी और कुंडली और सिंघू बॉर्डर का जो दायरा है वो किसानों का धरना चल रहा है, उसको लेकर आसपास के जो लोग हैं वो भी अब इसमें शामिल हो रहे हैं। और कुछ जो 6 तारीख का जो चक्का जाम की बात है, तो वो व्यापार जो है, आम व्यक्ति जो मध्यम परिवार है जिनको रोजमर्रा का काम है, वो इस बात को लेकर दहशत में है और लगातार जो प्लान करते हुए नजर आ रहे हैं। अनामिका, सबसे दिक्कत बड़ी बात यह है कि जो अदर स्टेटों से लोग यहाँ पर कमाने खाने आए थे, अपने बच्चों के लिए आए थे, और वो अब प्लान करना शुरू कर चुके हैं। औद्योगिक जो फैक्ट्रियां हैं वो प्लान करना शुरू हो गई हैं। तो ये कहीं ना कहीं कोई काफी बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि काफी लंबा आंदोलन हो चुका है। किसान आंदोलन एक जो है लंबा चलने की वजह से, ये जो सोनीपत की अगर तस्वीरों की बात करें तो जो फैक्ट्री एरिया हैं उनको अगर मार की बात करें तो पहले कोरोना की मार, फिर लॉकडाउन की मार, अब किसान आंदोलन की मार, तो ये सोनीपत के लिए चिंता का विषय है। और लगातार जैसे जैसे किसान आंदोलन तूल पकड़ता जा रहा है वैसे वैसे लोग प्लान कर रहे हैं और लोगों में एक दहशत बन चुकी है। तो लोग यहाँ से जाना शुरू हो चुके हैं और जो फैक्ट्री मालिक है वो प्लान करना शुरू हो चुके हैं, क्योंकि फैक्ट्रियों में जो मजदूर काम करने वाले व्यक्ति हैं, मध्यम परिवार हैं, वो जाना शुरू हो चुके हैं। तो ये काफी चिंता का विषय है। और लगातार जो 6 तारीख का चक्का जाम की बात है तो उसको लेकर कहीं ना कहीं चिंता बनी हुई है सरकार के लिए, प्रशासन के लिए, आम व्यक्ति के लिए। तो ऐसे में जो जत्थाबंदी है, जो 40 लोग किसान हैं जो इस आंदोलन को लीड कर रहे हैं, उनको जरूर जनता के बीच आना चाहिए, उनको समझाना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि इस आंदोलन से आम व्यक्ति कैसे पीड़ित है और कैसे उनका कुछ दिनों में लाजपत किसानों के बीच जब जाते देखा तो हाथों में तिरंगे और किसान विरोधी नारेबाजी के साथ जाते देखा। उन्होंने कहा कि इन्होंने जीना मुहाल किया हुआ है, ये वापस जाएं, इन्होंने दिल्ली को क्यों घेर रखा है, हमें नुकसान हो रहा है। इनकी मांगे या अपनी जगह पे जाके मांगे या मनवाएं सरकार से, ठीक। लाजपत, इसके इतर हमने देखा है कि 4-4 लाख रुपयों की राशि, 2-2 लाख रुपयों का भोज्य पदार्थ, जो भोजन सामग्री है वो, ये तमाम चीजें इन किसानों तक हर गांव, हर शहर से ज्यादातर जगहों से पहुंचाया जा रहा है। क्या ये एक जवाब है उन लोगों को जिसे किसान कहते हैं कि वो बीजेपी के लोग थे, आरएसएस के लोग थे, कि हम किसानों के साथ हैं, आप ये हवा ना बनाएं, एक हवा ना बनाएं कि किसान जो हैं वो किसी का नुकसान कर रहे हैं। लाजपत जी बिल्कुल, देखिए अमिका, बात करें तो लगातार किसान आंदोलन जो है, हर व्यक्ति किसान है, इस धरती का जो धरती पुत्र है, अन्नदाता है, वो जो यहाँ की बात करें तो सोनीपत में काफी बड़ा एरिया है जो किसान जो अपनी जमीन को सींचते हैं वो लोग भी हैं। लेकिन ये किसान आंदोलन है, इसमें दो तरफी, 3 तरफी बात करेंगे, दो 3 तरफी, इसलिए कि कुछ लोग जो हैं किसान भी हैं वो इस आंदोलन में शामिल नहीं हो रहे।
उनका कहना है कि जो किसान आंदोलन है वो जायज मांग है, लेकिन उसका एक जो मध्यम जो समय है वो बिल्कुल होना चाहिए और आम व्यक्ति उससे परेशान ना हो। तो इस बात को लेकर चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि जो लगातार बात करें तो अनामिका देखिए, दिल्ली की जो सीमाएं हैं उनको सील कर दिया गया है और दिल्ली की जो दहलीज पर किसान बैठे हैं उससे आम व्यक्ति, जो आम नजदीकी व्यक्ति हैं, इनमें दो तरह की मामले देखने को मिल रहे हैं। एक मामला ये है कि लोग कह रहे हैं कि हमारे को जगह दी जाए, दिल्ली से आवागमन बनाया जाए। एक तरफा ये कहा जा रहा है कि दिल्ली की सीमाओं को बंद किया जाए। तो दोनों तरफी देखने को मिल रहा है, लेकिन आम व्यक्ति जो इस दोनों की खिंचातानी की वजह से जो आम मध्यम परिवार है, जो छोटा लेवल का व्यक्ति है, वो कहीं ना कहीं खिंचा हुआ नजर आ रहा है। आपके पास अभी और भी बहुत सारे जानकारी लेना बाकी है लाजपत। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता खेमचंद शर्मा एक बार फिर जुड़ गए। शर्मा जी, एक बार फिर बहुत स्वागत है आपका। मैं आपको सुन नहीं पा रही थी सर। सवाल मेरा वही है, किसानों का यह आरोप कि जो तमाम हथकंडे आप अपना रहे हैं, चाहे वो सड़कों को खोदकर उनमें नुकीली कीलें, सरिये, सीमेंट करना हो या फिर ट्रेनों को डाइवर्ट किए जाने को लेकर। देखिए, सवाल है कि चर्चा परिचर्चा हो रही है नहीं हो रही है। हाँ। किसानों के साथ भी चर्चा हो रही है और संसद में जो दूसरे दल हैं उनके साथ भी चर्चा हो रही है, वो प्रमुख बात है। और सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई है, कमेटी के पास हमारे सभी किसान भाई बहनों के रिप्रेजेंटेटिव जा सकते हैं, वहां पे अपनी शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं। अगर उनको फायदा दिख रहा है तो फायदा भी बता सकते हैं। जब सभी प्लेटफॉर्म खुले हुए हैं और हमारे देश में डेमोक्रेटिकली जब एजुकेशन होती है तो उसका एक डिफाइंड जगह होती है। बिल्कुल, चर्चा परिचर्चा बातचीत हो रही है कि नहीं, ये मुख्य मुद्दा है। आरोप का क्या? आप लोगों ने जानबूझकर ट्रेनें डाइवर्ट कराई है ताकि किसान आंदोलन को मजबूती ना मिले? आपने सवाल किया, आप सुनिए। ऐसा बिल्कुल सवाल का जवाब दीजिए ना शर्मा जी, सवाल का जवाब दीजिए। अब आप रोकेंगे तो मैं सवाल का जवाब दे पाऊंगा ना। मैं आपको रोक के सवाल दोहरा रही हूँ सर, जवाब नहीं मिला। नहीं, आप एक बार सवाल करके रुकिए, नहीं तो आप ही करते रहिए। जब आपका खत्म हो जाए सर, जवाब दीजिए। अब तक आप बोल चुके होते हैं। आप सवाल करिए, फिर मैं आंसर बाद में दूंगा। सर, सवाल मेरा यही है कि ट्रेनों को जानबूझकर डाइवर्ट किया क्या आप लोगों ने, जो किसान आरोप लगा रहे हैं? आप एक मिनट तक डिस्टर्ब मत करना है। मैं आपका सवाल हो गया सर, आप मुझे सिखाइए मत प्लीज, जवाब दीजिए। आपको सिखाना पड़ेगा मैडम, आप 20 बार बोले नहीं। सर, आप मुझे मत सिखाइए। अगर आपके पास जवाब नहीं है, अगर आपके पास जवाब नहीं है, आपको सोचने के लिए वक्त लग रहा है तो आप वक्त ले सकते हैं सर। आप वक्त लीजिए। आप सुनिए। आप बिल्कुल, मैं सुन रही हूँ, आप वक्त लीजिए। आप नहीं सुनना चाह रहे, ठीक है। अब आप, यदि आपका क्वेश्चन सवाल खत्म हो गया हो तो मैं जवाब दूं। खेमचंद जी, 10 मिनट हो गया आपको यही बोलते हुए, जवाब आप दीजिए। जी, धन्यवाद। देखिए, सुरक्षा करना दिल्ली की, ये हमारे एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी है। 26 को जो हुआ सबने देखा, उस तरीके की अराजकता फिर से ना फैले। 26 को किसानों के जो संगठन है उनसे बातचीत करके, उनके एग्रीमेंट करके उन्होंने एफिडेविट दिया था। उसके बाद दिल्ली में किसानों को आने दिया, लेकिन किसान कम, और हम जानते हैं कि दूसरे तत्व ज्यादा घुस गए और पूरी दिल्ली में उपद्रव हुआ। और हमारे जो नेशनल फ्लैग है उनकी भी बेइज्जती की गई और जो मॉन्यूमेंट है लाल किले में उनकी भी चोरी हुई। और हमने देखा किस तरीके से हमारे पुलिस वाले भाई बहनों को मारा गया, किस तरीके से उनको गड्ढों में फेंका गया, किस तरीके से उनको घायल किया गया, किस तरीके से तलवार से उनको अटैक किया गया, किस तरीके से ट्रैक्टर हमारे जो पुलिस वालों पे चढ़ाने की कोशिश की गई। इस तरीके की फिर से स्थिति ना पैदा हो, फिर से अव्यवस्था ना फैले, इसीलिए पुलिस अपनी व्यवस्था कर रही है। रही बातचीत की, क्योंकि मुद्दा है, बातचीत होनी चाहिए, इसका हल निकलना चाहिए। सरकार लगातार इस पे कोशिश कर रही है, सरकार इस पे लगातार संसद में भी कोशिश कर रही है, अच्छी बात है, कोशिश कर रही है। अच्छी बात है। ट्रेनों के डाइवर्जन को लेकर अभी तक जवाब नहीं दिया खेमचंद जी। ये सब चीजें अनर्गल बातें हैं। बात क्या है? बात ये है कि बातचीत होनी चाहिए। किसानों के पास जो भी उनकी शिकायत है, जो भी उनको लगता है कि इन बिलों में परेशानी हो सकती है, उसकी कमेटी को बताएं, वो जब सरकार के साथ बातचीत चल रही है वहां पे बताएं, लेकिन धीर तंत्र करके, दबाव की राजनीति करके, रोक रही हूँ आपको मैं। प्रहलाद सिंह भारूखेड़ा, आप खेमचंद शर्मा को सुन रहे हैं, संतोषजनक जवाब मिला आपको? आप लोगों को क्यों रोका जा रहा है, आपको समझ में आया? प्रहलाद सिंह भारूखेड़ा, चलिए खेमचंद जी काश में जवाब ले पाती, लेकिन किसान इस बात को लेकर अभी भी आश्वस्त नहीं है कि सरकार उनकी बातों को सुनना चाहती है, क्योंकि ज्यादातर जो चीजें निकल कर आ रही हैं सर, सरकार पूरी तरीके से किसानों की बात को सुनना चाहती है। और सरकार का जो
प्रपोजल किसानों के पास अभी भी पेंडिंग है। ये हमारे किसान भाई बहनों को डिसाइड करना है, किसानों के संगठनों को डिसाइड करना है कि सरकार ने जो बोला कि हम 1.5 साल तक इन बिलों को होल्ड पे करने को तैयार हैं। आप जब तक इन बिलों के बारे में अध्ययन करें, पता करें, बताएं कि क्या परेशानी है। सिर्फ शक और शंका की वजह से जो फार्मिंग सेक्टर्स में जो जरूरी रिफॉर्म है वो ना हो, वो हमारे देश के लिए नुकसान होगा। अधिकतर किसान जो इनके पक्ष में उनका नुकसान होगा, वो करना बिल्कुल गलत है। हाँ, बात करनी है, बात करिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी आपके पास कमेटी बनाई है, सरकार भी आपसे लगातार बात कर रही है। आपके पास जो भी सत्संख्या है, जो भी परेशानियां हैं, जो भी आपके सजेशन है वो बताएं, उसका स्वागत होगा, उस पर काम होगा। लेकिन आप प्रेशर की राजनीति करके जो हम कह रहे हैं वही सही है, जैसा हम चाहते हैं वही सही है, तीनों बिलों को हटाओ, रिफॉर्म नहीं होना चाहिए, तो उससे देश का नुकसान होगा, समाज का नुकसान होगा। वह कदम सही नहीं है। ये जो आपने देश का नुकसान, समाज का नुकसान कहा, इसे रोके जाने को लेकर क्या इस दिशा में क्या प्रयास है? दिल्ली घिरी हुई है, दिल्ली के लोग बहुत परेशान हो रहे हैं, वो तो किसानों के बीच में भी पहुंच रहे नारेबाजी करते हुए। दिल्ली किस लिए घिरी हुई है हम सभी जानते हैं। कुछ लोगों के, कुछ संगठनों की जिद की वजह से दिल्ली घिरी हुई है, और बीच निकालने के लिए सरकार ने भी, और आपने देखा सुप्रीम कोर्ट ने भी कदम उठाए। उस और अगर ये संगठन बढ़ते हैं, बातचीत के रास्ते पर समस्याओं को बताते हैं, तो हल तो निकलेगा। लेकिन आप हम सभी जानते हैं डेमोक्रेटिक वे में एक डिफाइंड जगह पे एजिटेशन होता है, लेकिन आप हाईवे को घेर लो और हाईवे को लंबे समय तक घेर लो, तो उसी की वजह से तो जो हाईवे के आसपास के जो गांव हैं, आसपास के जो लोग हैं, वो दुखी हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि ये लोग एक डिफाइंड जगह पे क्यों एजिटेशन नहीं कर रहे, क्यों इन्होंने हाईवे घेरा हुआ, क्यों हमारे यहाँ हमारे गाँव में ये अव्यवस्था फैला रहे हैं, क्यों हमें लोगों को ये परेशान कर रहे हैं। तो ये बात तो जायज बात है, समझनी चाहिए किसान संगठनों को, हमारे किसान भाई बहन वहाँ पे जो बैठे हैं उनको समझनी चाहिए। सत्यवान हमारे साथ जुड़ गए हैं, किसान नेता। सत्यवान जी, आप सुन रहे हैं बीजेपी प्रवक्ता को? हाँ, कुछ समझ में आई है, इसकी भाषा ये समझ में आई है कि ये परेशान है, यही करते ना जी। ये बिल्कुल गलत कह रहे हैं, ये सरकार की गलत भाषा गलत मनसा वाली भाषा बोल रहे हैं। कोई लोग दुखी नहीं है। आप मीडिया के भी वहाँ गए होंगे, इलाके होंगे, और वहाँ के आसपास के लोगों के इलाके में इकट्ठा होकर रैलियां निकाल ली है किसानों के समर्थन में, और वहाँ के लोग तो इतने खुश हैं। वहाँ के जो गरीब लोग हैं, चाहे कोई भी, उनके घरों में चूल्हा नहीं जलता है। चलिए, ये तो इनकी बात का जवाब हो गया। सर, अब आप मुझे ये बता दीजिए कि सरकार बार बार ये कह रही है कि हमारी तरफ से आपके पास अभी भी वो ऑफर है, वही प्रस्ताव है, उस पर विचार कीजिए कि 1.5-2 साल के लिए हम सस्पेंड कर देते हैं, कमेटी बना के हम आपकी बातों को सुनते हैं, इसमें शामिल करते हैं। आप लोग इस पर विचार कर रहे हैं, या अब कोई बैठक नहीं, कुछ नहीं, कोई वार्ता नहीं, जब तक निरस्त नहीं होगा वापस नहीं जाएंगे? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, जब तक ये कानून वापस नहीं होंगे और जो MSP पे खरीद का गारंटी कानून नहीं बनेगा, तब तक बात करने का कोई औचित्य नहीं बचता है। जो प्रस्ताव इन लोगों ने सरकार इसे आपकी हठधर्मिता कह रही है। ये हठधर्मिता नहीं मैडम जी, ये सरकार की हठधर्मिता है। जब इस देश के किसी आदमी को ये कानून चाहते नहीं, तो जबरदस्ती कानून क्यों थोपे जा रहे हैं? कानून जनता के हित में बनाए जाते हैं। खेमचंद जी जवाब। खेमचंद जी, ये अभी मैं किसान मित्र को पूछना चाह रहा हूँ कि आपने को बोला हम किसानों नहीं पाए, हम सभी चीजों को कंट्रोल करेंगे, हमारी जिम्मेदारी है। आप कंट्रोल कर पाए नहीं कर पाए, क्योंकि आप कुछ लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, किसानों को रिप्रेजेंट नहीं करते। आप ये कहेंगे सभी किसानों को ये बिल पसंद नहीं, बिल्कुल गलत है। करोड़ों की संख्या में किसानों ने इन बिलों को समर्थन किया है। आप आपकी बात कर रहे हैं, हम आपकी बात का भी सम्मान करते हैं, सरकार आपकी बात का सम्मान करते हैं, इसीलिए लगातार आपसे बात कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने भी आपको रास्ता दिखाया है कि आप अपनी परेशानी बताएं। ये बिल अभी इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, एक्ट में नहीं है, आप अपनी परेशानी बताएं, उस पर गहन अध्ययन होगा, एक्सपर्ट्स बैठेंगे, फिर उसके प्लस माइनस निकाले जाएंगे। तो जब आप बोल रहे हैं ना खेमचंद शर्मा, तो ऐसा लग रहा है कितना सरल है, ये कितना सहज था, लेकिन इतना नहीं था सर। 70 दिन बीत गए, आप लोग ना तो आंदोलन को समाप्त करवा पाए, किसानों को ना वापस भेज पाए, ना आपने किसानों को मरने से रोक दिया, ना आपने दिल्ली वालों को परेशान होने से रोका, ना आवागमन करने वालों को दिक्कतें खत्म हुई, ना व्यापारियों की समस्याओं का समाधान हुआ। इंटरनेट बंद होने से लोग परेशान हुए, सो अलग। अब तो 10वीं 12वीं के डेटशीट भी आ गए हैं सर, बच्चे पढ़ नहीं रहे, एग्जाम देने जाएंगे। आप समझ रहे हैं कितनी प्रॉब्लम्स, कितनी मुश्किलें हैं। आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि कितना सरल था, लेकिन समाधान आप लोग नहीं ढूंढ पाए। सिस्टम आपके पास है, आप लोग सत्तासीन हैं, फिर भी कोई हल नहीं मिला। ये किसकी विफलता है? इसका जवाब जरा सोचिएगा जरूर।